ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रेस वार्ता में उपस्थित आप तमाम पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से आभार। साथियों, यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब द्वारा 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया गया था, जिसका अंतिम चरण 30 अप्रैल को होना है और वह अंतिम चरण भारत बंद का कार्यक्रम है। यह भारत बंद 10 मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है, जिसमें पहले नंबर का मुद्दा ओबीसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। ओबीसी समाज के लिए मुद्दा है। इस देश में आज तक जानवरों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती है। जितना जानवरों को तहरीज दिया जाता है, जितना सम्मान जानवरों को दिया जाता है, जानवरों से भी बदतर ओबीसी समाज को समझा जा रहा है इस देश में। इससे सिद्ध होता है कि ओबीसी के जानवरों की गिनती हो रही है और ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो इससे आसान से समझा जा सकता है कि जानवर से भी बदतर इस देश में ओबीसी को समझा जा रहा है, जबकि ओबीसी इस देश की बहुसंख्य आबादी है। संख्या के आधार पर ओबीसी इस देश का हुक्मरान बन सकता है, इस देश का सत्ताधारी हो सकता है। लेकिन इन 75 साल की आज़ादी में कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी को सत्ताधारी होने की बजाय भिखारी बना दिया। तो साथियों, इस मौके पर मैं तमाम ओबीसी समाज से अपील और आग्रह और अपील करना चाहते हैं कि यह भारत बंद आपके लिए हो रहा है, तो आप इस भारत बंदी में बड़े पैमाने पर साथ और सहयोग करें। इस बंदी को सफल करने के लिए बड़े पैमाने पर शामिल होइए। और दूसरा जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम के विरोध में भी यह भारत बंद किया जा रहा है। 9 मुद्दा रखा गया है, जिसमें दूसरे नंबर पर ईवीएम का मुद्दा रखा गया है। ईवीएम मशीन के वजह से आज बहुजन समाज जिसको चुनना चाहता है वो चुन के नहीं जा रहा है, और जिसको नहीं चुनना चाहता है वही चुन के जा रहा है। तो इससे समाज का सत्यानाश हो रहा है। तो इसलिए ईवीएम मशीन का भी मुद्दा शामिल किया गया है। और यह भारत बंदी के लिए हम लोग गांधी मैदान में औरंगाबाद 9 बजे एकत्रित होंगे और उसके बाद अपने बंदी क्षेत्र में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैं तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से और खास करके ओबीसी समाज के लोगों से मैं आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि इस बंदी में बड़े पैमाने पर शामिल होइए और आपको जो अपमान किया जा रहा है उस अपमान को बदला लीजिए। आप अपना गिनती करवाइए। आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सड़क पर आइए और सड़क पर आकर के भारत बंद को सफल बनाइए।